आ गई मैं ਤੁਹਾਡੇ करनी आपकी भी ऑनलाइन पेमेंट ली है? नहीं कैश लिया? कितनी? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कैश ही लेता है? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ जो ऑनलाइन लेंदे ना ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ऑनलाइन करो। ਅੱਛਾ हाँ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣ कैश लेंदे नहीं। ਅੱਛਾ पहले कैश लेंदे ਸੀ ਨਾ ਟਿਕਟ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ऑनलाइन ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚ ਪਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ये है कि ये तैयार होकर चल पड़े ना काम ये पूरी रात गुजरेगी। ओरिजिनल होंगे छोटे ਜਿਹੇ शिव जी। ਉਹ शिव जी ਦੀ ਬਣਾ शिवलिंग ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ये है कि ये तैयार होकर चल पड़े ना काम ये पूरी रात गुजरेगी। शिव जी की प्रार्थना करते हैं। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ शिव जी। ਉਹ शिव जी ਦੀ ਬਣਾ शिवलिंग ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ये है कि ये तैयार होकर चल पड़े ना काम ये पूरी रात गुजरेगी। शिव जी की प्रार्थना करते हैं। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के कुशल मंगल और स्वास्थ्य की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे हीरे की। हीरा जैसे कि कोहिनूर का हीरा, हमारी ज़िंदगी का हीरा। कई प्रकार के हीरे होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हीरा डायमंड ही हो, हीरा कोहिनूर का हो, किसी प्रकार का भी हीरा होता है। जैसे कि पत्थर का बना हो जो हीरा, या अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड हीरा। हीरा भी कई तरह का होता है। जैसे कि एक कोहिनूर का हीरा था जो महाभारत में पांडवों के पास था, ठीक है ना जी। पहले वह पांडवों के पास था, फिर वह नादिर शाह जब दिल्ली की लूटी गई तब वह नादिर शाह के पास चला गया। नादिर शाह के पास से वह शाह शुजा के जब बुरे दिन आए तो वह उनके पास उन्होंने राजा महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया, वह उनके मालिक हो गए, ठीक है ना जी। जब महाराजा रणजीत सिंह के बाद जब अंग्रेज़ों ने सिंधी की तो वो इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया थी उसके पास चला गया। धीरे धीरे करते करते आज वर्तमान काल में आज जो वह हीरा इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के पास है। यह तो हुई हमारे इतिहास की कहानी, जो इतिहास का कोहिनूर का हीरा है उसकी कहानी, ठीक है ना जी। आज हम बात करेंगे हीरा। मैंने जब आपको शुरुआत में ही बताया कि हीरा कोई भी हो सकता है, कोहिनूर का हीरा भी हो सकता है, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड भी हीरा हो सकता है। इसी प्रकार जैसे कि एक कोहिनूर का हीरा है, वह कभी महाराजा रणजीत सिंह के पास चला गया, पहले पांडव के पास था, फिर नादिर शाह के पास, रणजीत सिंह जी के पास चला गया, तो उसके बाद वह महारानी विक्टोरिया के पास चला गया, उसके पास आज लेटेस्ट इस टाइम वह एलिजाबेथ जी के पास है, ठीक है ना जी। यह जो कोहिनूर का हीरा धीरे धीरे घूमता कहाँ पर चला गया। उसी प्रकार हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को भी एक हीरे की भांति बनाएं,
जैसे कि एक कोहिनूर का हीरा है, अपनी ज़िंदगी को उस प्रकार से कोहिनूर की तरह बना लें ताकि जिसके कॉन्टैक्ट में भी, जिसके भी संपर्क में हम आए, वह हमें कभी भुला ना पाए, हमारी कोई ना कोई खूबी, हमारी कोई ना कोई चाप उसके दिल दिमाग पर असर कर जाए। हमारी कोई अच्छाई, कोई बात अच्छी, कोई पर्सनैलिटी या कोई बातें करने का ढंग, कोई हंसने का ढंग या किसी प्रकार का कोई भी हमारे बीच में जो खूबी हो, वह उसके दिल और दिमाग पर इस तरह से छा जाए जैसे कि हमारे दिमाग में कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर का हीरा जो है वो एक, मतलब कि हम कहते हैं हार्डवेयर जैसे कह देते हैं हम कंप्यूटर की भाषा में, वैसे एक चीज़ है जिसको हम उठा के यहाँ से यहाँ रख सकते हैं। लेकिन हमारे ज़िंदगी में जब हम अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में जब हम चेंजेस करेंगे, उसको एक हीरे की भांति बनाना चाहेंगे, तब उस चीज़ को हमारी को कोई भी किसी प्रकार की इधर भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता। वह हमारी ज़िंदगी की जो अच्छाई है हमारी लाइफ में ही रहेगी। हमारी ज़िंदगी की वह अच्छाई ना जाने कितने लोगों को प्रभावित करेगी और उस अच्छाई के ज़रिए कितने ही लोग हमसे प्रभावित होकर हमारे जैसा बनना चाहेंगे। कोई तो खूबी हो हमारे अंदर जिसको देखकर कोई हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो, हमारे जैसा बनना चाहे, उसे लगे कि ये कितना अच्छा बोलते हैं, इनकी आवाज़ में कितनी मिठास है, उनके मिठास अपनी आवाज़ बानी में मिठास को ले, है ना जी। इसी प्रकार हमारे अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए, कोई सेवा करने की खूबी, कोई बोलने की खूबी, कई तरह की खूबियाँ होती हैं, किसी को पढ़ाने की खूबी, कोई सेवा करने की, किसी प्रकार की किसी तरह की खूबी ऐसी अपनी ज़िंदगी में हम ऐसी ज़िंदगी में अपने में ढाल लें कि कोई ना कोई ज़िंदगी में कोई ना कोई, जिससे हम ज़िंदगी में दिन में हम पता नहीं कितने 50 लोगों से मिलते हैं, उन 50 लोगों में कोई एक इंसान हो जो हमारे व्यवहार से, हमारे व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हो जाए कि वो हमें कभी भूल ना पाए। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई एक अच्छी चीज़ इस प्रकार से ढाल लेते हैं तो मुझे लगेगा कि यह मेरी एक वीडियो बनानी सफल हुई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, असरदार लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं राधा रानी के श्रृंगार के बारे में। एक बार ललिता जी राधा रानी जी का श्रृंगार कर रही थी। वह राधा रानी जी के बालों में गजरा लगाती, लेकिन राधा रानी जो है उस गजरे को उतारकर फेंक देती और फिर अपने केशों को खुला छोड़ लेती। ऐसे करते करते बहुत ही समय लग गया। उधर झाड़ियों में खड़े श्री कृष्ण जी यह सब कुछ देख रहे थे। तो ललिता जी कहती हैं, हे राधे, तुम ऐसा क्यों करती हो? मैं इतनी मुश्किल से गजरा बनाती हूँ और आपके बालों में सजाती हूँ, आप इस गजरे को उतार कर ज़मीन पर फेंक देती हो और अपने केशों को खुला छोड़ देती है। तब राधा रानी जी बड़ा ही सुंदर जवाब देती हैं कि यह जो मेरे केश है यह कृष्ण को बहुत ही प्यारे हैं और मैं इसे बांधना नहीं चाहती। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो श्री कृष्ण को बांध सके, तो मैं अपने केशों को कैसे बांध सकती हूँ, इसलिए यह मैं गजरा उतार देती हूँ। फिर ललिता जी फिर गजरा बांध देती हैं। फिर कहती हैं राधा रानी कि तुम मेरे बालों में गजरा मत बांधो, क्योंकि इस फूलों के गजरे से मुझे पीड़ा होती है। तब ललिता जी कहती हैं कि इतना कोमल फूलों से बना हुआ इस गजरे से आपको कैसी पीड़ा हो सकती है राधे रानी? तब राधे कहती है, नहीं, ये फूल मुझे पीड़ा देते हैं, इससे मुझे तकलीफ़ होती है, इसीलिए मैं इसे उतार देती हूँ। तब श्री कृष्ण जी जो हैं वह सब बातें सुन रहे होते हैं। तब कृष्ण जी क्या करते हैं, बताओ जरा क्या करते हैं? वह माँ अम्बा के दरबार में जाते हैं। अम्बा के दरबार में जाने से श्री कृष्ण जब वहाँ पर जाते हैं तो अम्बा को तो सब पता है, माँ अम्बे को। फिर माँ अम्बे श्री कृष्ण से बोलती हैं कि तुम आ गए हो कृष्णा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ।
लेकिन मैंने तुम्हारा एक रूप तुम्हारी माँ यशोदा के पास छोड़ दिया है ताकि वह तुम्हारा इंतज़ार करते करते पीड़ा में ना आए, वह रोने ना लगे। क्योंकि एक माँ जब अपने बेटे की इंतज़ार कर रही होती है तो उसकी उस पीड़ा का अनुमान किसी भी चीज़ से नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मैंने आपका एक रूप माँ यशोदा के पास छोड़ दिया है। अब बताओ गोविंद, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे माँ अम्बे, ऐसी क्या चीज़ है जिससे मैं राधा का श्रृंगार करूं और उसे पीड़ा ना हो? तब माँ अम्बे कहती है, मैंने आपको इस सृष्टि में बनाया है। आप और राधा अत्यंत ही कोमल हैं। आपसे ज़्यादा कोमल कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए राधे को फूलों से भी कष्ट होता है, एक आप और एक राधा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अम्बे, कुछ ऐसे मुझे गहने दे दीजिए जिससे मैं राधा रानी का श्रृंगार करूं और उसे पीड़ा भी ना हो। तब माँ अम्बे जो है उसे तथास्तु कहती हैं और कहती हैं, जैसे गोविंद तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। वह कहते हैं कि तुम अपने कृष्ण रूपी इतने सारे कोमल गहने बन जाओगे कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। इतना सुन गोविंद वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन फिर जो ललिता जी हैं राधा रानी का श्रृंगार कर रही होती हैं, तब इतने भारी भारी गहनों में सजा हुआ राधा रानी को देखकर कृष्ण जो देखते हैं वह कहते हैं, यह राधा जो है मेरे लिए इतना श्रृंगार करती है, कितनी पीड़ा सहती है, क्यों न मैं ऐसा कुछ करूं जिससे इसे पीड़ा भी ना हो और यह मेरे लिए श्रृंगार भी कर पाए। क्योंकि राधा रानी यह सोचती थी कि मैं जो श्रृंगार करती हूँ वह कृष्णा के लिए है, वह सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इसलिए वे श्रृंगार करती थी। इतना सोच गोविंद क्या करते हैं, अम्बे माता का दिया हुआ जो वरदान था उसके जरिए अपने शरीर से कोमल कोमल गहने प्रकट करते हैं और वह राधा रानी को पहना देते हैं। जब वह राधा रानी वह सुंदर गहने पहनती है तो जो कृष्ण है और राधा को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। कहते हैं, राधे तुम कितनी सुंदर दिखती हो, तुम तो बिना गहने के इतनी सुंदर हो, तुम्हें गहने पहनने की क्या जरूरत है? तब राधा इतना सुंदर उत्तर देती है, हे कान्हा, यह गहने मैं खुद के लिए नहीं पहनती हूँ, ये गहने मैं आपके लिए पहनती हूँ ताकि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और आपको कोई रोग दोष ना हो, इसलिए ये मैं गहने आपके प्रति पहनती हूँ। इतना सुंदर कान्हा जो है भावुक हो जाते हैं और वह कहते हैं, राधे यह कोमल गहने जो हैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। फिर जब राधा रानी इतनी सुंदर लग रही होती है तो जाने कि कृष्णा जी कैसे लग रहे होंगे। कृष्णा जी और राधा रानी का जो संबंध था, जो प्रेम था, वह अटूट था, क्योंकि बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए ही वह एक दूसरे के मन के भावों को जान जाते थे। जैसे कृष्णा ने राधा रानी के मन के भाव जाने कि वह गहने तो पहनेगी ही पहनेगी, लेकिन उन गहनों से उसे कष्ट ना हो, इसलिए उन्होंने इतने कोमल गहने अपने शरीर से प्रकट किए ताकि राधा रानी जो है उन्हें पहने और उसे कष्ट भी ना हो। उन्होंने अपने शरीर से कोमल कोमल गजरे भी पैदा किए जिससे राधा रानी के केशों में लगाया जाए और राधा रानी को केश बांधने में कोई कष्ट ना सहना पड़े, उन्हें कोई तकलीफ भी ना हो। क्योंकि राधा रानी कहती थी कि मेरे केशों को गजरे से बांधने से मुझे पीड़ा होती है, इसलिए राधा रानी जो है वह कोमल कोमल फूलों से बना हुआ जब गजरा पहनती हैं तब उन्हें कोई भी पीड़ा नहीं होती है और वह बहुत ही खुश होती है। और इस प्रकार से राधा रानी और श्री कृष्णा का जो प्रेम था वह अत्यंत ही अद्भुत ही और पवित्र था। इसी प्रकार से हमारा प्रेम अपने ईश्वर के प्रति होना चाहिए ताकि हम भी अपने मन के भावों को बिना कुछ शब्दों में बांधे हुए अपने ईश्वर के साथ प्रकट करें और ईश्वर हमारे भावों को बिना शब्दों में ऐसे ही मन से भावों को समझ जाएं कि इस व्यक्ति को, इस भक्त को मेरी ज़रूरत है और इसे क्या कष्ट है।
इतना गहरा हमारा प्रेम अपने ईश्वर के साथ होना चाहिए। और यह एक अद्भुत प्रेम होता है, ईश्वर का और भक्त का अद्भुत मिलन होता है जब ईश्वर अपने भक्त के मन के भावों को समझने लगे। मंदिर में जाकर भगवान से कुछ बोलने की ज़रूरत ना पड़े, उनके समक्ष बैठ जाओ और वह हमारी भावना समझ आए, बस इतना को हमारा मन साफ होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले राधे 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 जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे कर्मों के फल की। कर्मों के फल, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कर्मों के फल के अकॉर्डिंग ही हमें हमारे अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरे कर्म करें हैं तो बुरे होगा ही होगा। बुरे कर्मों का फल तो बुरा ही होता है। इसी प्रकार से मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है जब कुछ बच्चे नदी के किनारे बैठे थे और उनमें से ही कुछ बच्चे जो है उसमें तैर रहे थे, पानी में तैर रहे थे। और एक बच्चा किनारे पे बैठा हुआ थोड़ा उदास बैठा था। तो जब भगवान जी वहाँ से निकलते हैं, शिव भगवान और माता पार्वती जब वहाँ से गुजरते हैं, जो पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं, उस समय वह देखते हैं कि बच्चा नदी के किनारे उदास बैठा है। पार्वती जी शिव भगवान जी से बोलती हैं कि यह बच्चा देखो कितना उदास बैठा है, इसका क्या कारण है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, ये तो नीति के अकॉर्डिंग ही होता है, मैं नीति को बदल नहीं सकता, ये इसके कर्मों का फल होगा। तो बाकी बच्चे नदी में तैर रहे हैं और खुश हैं और ये उदास मन से किनारे पर बैठा है, ये इसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिस कारण ये उदास है। फिर पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि ये भी खुश हो, इसको कुछ समय के लिए इसको बाजू दे दो ताकि ये भी तैर सके। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं पार्वती, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नीति के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं नीति के खिलाफ नहीं जा सकता, जो नियति है वही होगा। चलो जी, माता पार्वती जी ने फिर कहा, भी भोले शंकर जी, एक बार आप इसको बाजू दे दो। तो भगवान जी कहते हैं, ठीक है पार्वती, जैसे तुम कहते हो वैसे कर देते हैं। तो क्या करते हैं, भगवान शिव उसको बच्चे को बाजुएं दे देते हैं। जब बच्चे की बाजुएं मिलती हैं, फिर वह बच्चा भी नदी में तैरने के लिए उतरता है और सभी बच्चे किनारे पर आकर नदी के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो माता पार्वती जी देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये बच्चे सब नदी से बाहर क्यों आ गए और वह बच्चा अकेला ही क्यों तैर रहा है। फिर वह भगवान शिव से बात करती हैं, हे प्रभु, ऐसा क्यों है, अब वह लड़का अकेले ही तैर रहा है, बाकी सब नदी के किनारे आ गए। फिर भगवान जी शिव भगवान जो हैं माता पार्वती को समझाते हैं, हे पार्वती, ये सब नीति का खेल है, ये सब कर्मों का खेल है, जैसे जैसे जिसके कर्म है वैसा वैसा फल तो भोगना ही पड़ेगा। इस लड़के ने बाजू मिलने के कारण जब ये तैर रहा है तो इसने बाकी बच्चों को डुबोने की कोशिश की पानी में, तो वह बच्चे इस डर के कारण कि हम कहीं डूब ना जाएं, वह नदी से बाहर आकर किनारे पे खड़े हो गए और यह बच्चा अकेला ही नदी में रह गया तैरने के लिए। इसने पिछले जन्म में भी कुछ ऐसे ही कर्म किए होंगे जिसके कारण इसकी बाजुएं इस बार नहीं हैं। इसने इन्हीं बाजुओं से कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे, ऐसे कुछ बुरे कार्य करे होंगे जिसके कारण उसे ये सजा मिली है। इसीलिए इसकी इस जन्म में बाजू नहीं है और जब इसको बाजू मिली तो यह अपने कर्मों के अकॉर्डिंग तो बंधा हुआ था और जो इसने पिछले जन्मों में बुरा किया, कर्मों में बुरा किया, वह ही उसी कारण यह अब भी बुरा कर रहा है। इसने ये नहीं सोचा कि मुझे बाजू मिले हैं, मैं आनंदित हूँ, नहीं, इसने उसी का फ़ायदा उठाकर बाकी बच्चों को डुबोने की कोशिश की। इसने इस बाजू से फिर बुरा कर्म किया। इसलिए नीति जो होती है वही होता है, नीति के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं और जैसे जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसा वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जैसे कि कर्म तेरे अच्छे, जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसा वैसा ही फल होता है। जैसे कि एक कहावत है ना जी, जैसे कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी और नीयत तेरी अच्छी तो घर में ही जमुना काशी।
उसी प्रकार, या मथुरा काशी लगा लो, एक की बात है। उसी प्रकार हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे अच्छे कर्म कर कर हमारे जो भाग्य के जो ग्रंथ हैं, जो हमारी भाग्य की कापी है, उसमें कुछ बुरे कर्म ना आए, हमारे हाथों से कुछ बुरा ना हो, इसलिए हम अच्छे कर्म करें और भगवान की स्याही से हमारे अच्छे अच्छे कर्म ही लिखे जाएं, ताकि आने वाले समय में हमें कुछ भी बुरा ना भुगतना पड़े और हम अच्छे कर्म करें और प्रभु की निगाह में हम अच्छे इंसान बने, ताकि भगवान जी जब हमारे को लेने आए तो उन्हें ये कष्ट ना हो कि इस व्यक्ति ने कितने बुरे कर्म किए, बल्कि इस प्रकार से उनको कष्ट हो, इस इंसान ने अपने जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मुझे बहुत दुख है कि मुझे इसे लेके जाना पड़ रहा है, काश मैं इसे ना ले जा पाता। लेकिन फिर भी जो नियति होती है वो तो होगा ही, तो उनको हमें लेके तो जाना ही जाना है, अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो। लेकिन भगवान जी एक बार सोचने के लिए मजबूर हों कि इस इंसान ने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ अपने लाइफ में ज़रूर आप उसको इस्तेमाल करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे कर्मों के फल की। कर्मों के फल, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कर्मों के फल के अकॉर्डिंग ही हमें हमारे अच्छे कर्म किएंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरे कर्म करें हैं तो बुरे होगा ही होगा, बुरे कर्मों का फल तो बुरा ही होता है। इसी प्रकार से मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है जब कुछ बच्चे नदी के किनारे बैठे थे और उनमें से ही कुछ बच्चे जो है उसमें तैर रहे थे, पानी में तैर रहे थे, और एक बच्चा किनारे पे बैठा हुआ थोड़ा उदास था, बैठा था। तो जब भगवान जी वहाँ से निकलते हैं, शिव भगवान और माता पार्वती जब वहाँ से गुजरते हैं, जो पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं, उस समय वह देखते हैं कि बच्चा नदी के किनारे उदास बैठा है। पार्वती जी शिव भगवान जी से बोलती हैं कि यह बच्चा देखो कितना उदास बैठा है, इसका क्या कारण है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, ये तो नीति के अकॉर्डिंग ही होता है, मैं नीति को बदल नहीं सकता, ये इसके कर्मों का फल होगा। तो बाकी बच्चे नदी में तैर रहे हैं और खुश हैं और ये उदास मन से किनारे पर बैठा है, ये इसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिस कारण ये उदास है। फिर पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि ये भी खुश हो, इसको थोड़े कुछ समय के लिए इसको बाजू दे दो ताकि ये भी तैर सके। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं पार्वती, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नीति के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं नीति के खिलाफ नहीं जा सकता, जो नियति है वही होगा। चलो जी, माता पार्वती जी ने फिर कहा, भी भोले शंकर जी, एक बार आप इसको बाजू दे दो। तो भगवान जी कहते हैं, ठीक है पार्वती, जैसे तुम कहते हो वैसे कर देते हैं। तो क्या करते हैं, भगवान शिव उसको बच्चे को बाजुएं दे देते हैं। जब बच्चे की बाजुएं मिलती हैं, फिर वह बच्चा भी नदी में तैरने के लिए उतरता है और सभी बच्चे किनारे पर आकर नदी के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो माता पार्वती जी देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये बच्चे सब नदी से बाहर क्यों आ गए और वह बच्चा अकेला ही क्यों तैर रहा है। फिर वह भगवान शिव से बात करती हैं, हे प्रभु, ऐसा क्यों है, अब वह लड़का अकेले ही तैर रहा है, बाकी सब नदी के किनारे आ गए। फिर भगवान जी शिव भगवान जो हैं माता पार्वती को समझाते हैं, हे पार्वती, ये सब नीति का खेल है, ये सब कर्मों का खेल है, जैसे जैसे जिसके कर्म है वैसा वैसा फल तो भोगना ही पड़ेगा। इस लड़के ने बाजू मिलने के कारण जब ये तैर रहा है तो इसने बाकी बच्चों को डुबोने की कोशिश की पानी में, तो वह बच्चे इस डर के कारण कि हम कहीं डूब ना जाएं, वह नदी से बाहर आकर किनारे पे खड़े हो गए और यह बच्चा अकेला ही नदी में रह गया तैरने के लिए। इसने पिछले जन्म में भी कुछ ऐसे ही कर्म किए होंगे जिसके कारण इसकी बाजुएं इस बार नहीं हैं। इसने इन्हीं बाजुओं से कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे, ऐसे कुछ बुरे कार्य करे होंगे जिसके कारण उसे ये सजा मिली है। इसीलिए इसकी इस जन्म में बाजू नहीं है, और जब इसको बाजू मिली तो यह अपने कर्मों के अकॉर्डिंग तो बंधा हुआ था, और जो इसने पिछले जन्मों में बुरा किया, कर्मों में बुरा किया, वह ही
उसी कारण यह अब भी बुरा कर रहा है। इसने ये नहीं सोचा कि मुझे बाजू मिले हैं, मैं आनंदित हूँ, नहीं, इसने उसी का फ़ायदा उठाकर बाकी बच्चों को ढूंढने की कोशिश की। इसने इस बाजू से फिर बुरा कर्म किया। इसलिए नीति जो होती है वही होता है, नीति के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं, और जैसे जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसा वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जैसे कि कर्म तेरे अच्छे, जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसा वैसा ही फल होता है। जैसे कि एक कहावत है ना जी, जैसे कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी अच्छी तो घर में ही जमुना काशी। उसी प्रकार या मथुरा काशी लगा लो, एक ही बात है। उसी प्रकार हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और अच्छे अच्छे कर्म कर कर हमारे जो भाग्य के जो ग्रंथ हैं, जो हमारी भाग्य की कापी है, उसमें कुछ बुरे कर्म ना आए, हमारे हाथों से कुछ बुरा ना हो, इसलिए हम अच्छे कर्म करें और भगवान की स्याही से हमारे अच्छे अच्छे कर्म ही लिखे जाएं, ताकि आने वाले समय में हमें कुछ भी बुरा ना भुगतना पड़े, और हम अच्छे कर्म करें और प्रभु की निगाह में हम अच्छे इंसान बने, ताकि भगवान जी जब हमारे को लेने आए तो उन्हें ये कष्ट ना हो कि इस व्यक्ति ने कितने बुरे कर्म किए, बल्कि इस प्रकार से उनको कष्ट हो, इस इंसान ने अपने जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मुझे बहुत दुख है कि मुझे इसे लेके जाना पड़ रहा है, काश मैं इसे ना ले जा पाता। लेकिन फिर भी जो नियति होती है वो तो होगा ही, तो उनको हमें लेके तो जाना ही जाना है, अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो। लेकिन भगवान जी एक बार सोचने के लिए मजबूर हों कि इस इंसान ने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ अपने लाइफ में ज़रूर आप उसको इस्तेमाल करें, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। परिस्थिति के अनुसार हमें ढल जाना चाहिए, जैसे जैसी परिस्थिति हो उस प्रकार से हमें ढल जाना चाहिए। आज मैं इस प्रकार से कोई वीडियो आपको बताऊंगी। आपको परिस्थिति के अनुसार हमें ढल जाना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सुनाती हूँ। एक बार जब श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे थे, और जब वह सिंहासन पर बैठे थे तो उनकी रिंग अंगूठी जो निकलकर नीचे गिर गई, और नीचे गिर जाने के कारण वह एक छोटी सी छेक थी, जो फर्श जैसे कहते हो ज़मीन में छोटी सी खुड थी, छेक, उसमें चली गई। वहीं पर श्री हनुमान भक्त, उनके भक्त खड़े थे, हनुमान, जो कि बिल्कुल छोटा रूप भी ले सकते थे और विराट रूप भी धारण कर सकते थे, क्योंकि हनुमान तो शक्तिमान थे, वह सब कुछ कर सकते थे। उन्होंने क्या देखा कि मेरे प्रभु श्री राम की जो अंगूठी है वह पृथ्वी के खोल में चली गई है, छेक में चली गई है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को इतना छोटा बना दिया, इतना छोटा बना दिया कि वह उस छोटे से होल में, उस छोटे से खुड में चले गए, और वहाँ से श्री रामचंद्र जी की रिंग ले आए और उन्हें वह रिंग वापस कर दी। इससे हमें यह पता लगता है कि हमें अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना चाहिए। अगर हम किसी भी समय जिस कंडीशन में हों, जिस पोजीशन में हों, परेशानी में हों, या स्वस्थ हैं या खुश हैं, जिस प्रकार का हमारा समय है, या आसपास में हमारे जिस प्रकार का समय चल रहा है, उस तरह से हमें ढल जाना चाहिए। जब हम अपने आप को दूसरों के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, या दूसरों के अकॉर्डिंग हम ढल जाते हैं, उसी को जीवन कहते हैं, उसी को जीवन कहते हैं। जैसे कि जब हम किसी के यहाँ कोई दुख होता है तो हम अपने आप को ढाल लेते हैं, तो हम उसके साथ दुख बांटने जाते हैं, तो हम वहाँ जाके हाँ हाँ ही थोड़ी करते हैं, उनके साथ हम भी उसी स्वर में बात करते हैं ताकि उसको ठेस ना पहुँचे। और जब हम किसी शादी विवाह में जाते हैं तो हम उसी की खुशी में शामिल होकर वहाँ पर पूरा डिस्को डांस करते हैं, ठीक है ना जी। इसी तरह हमें अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आसपास के सभी के, अपने जान पहचान के, सगे संबंधियों के, जिस कंडीशन में वह रहते हैं उसी प्रकार से हमें ढल जाना चाहिए। अगर वह हनुमान जी उस समय छोटे ना होते तो श्री रामचंद्र जी की अंगूठी कैसे वापस आती। इससे हमें यह पता लगता है कि रामचंद्र जी की इच्छा के लिए उनके भक्त श्री हनुमान जी छोटे से बनकर उनकी रिंग ले आए, तो हमें भी
भगवान को पाने के लिए हर परिस्थिति का सामना करते हुए शिव भक्ति में या जिस भगवान जी को भी आप मानते हैं कृष्ण भक्ति में लीन हो जाना चाहिए और हमें भगवान को पाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए। उनकी भक्ति करो। इन पाप पुण्यों में या एक झूठ सूच में कुछ भी नहीं है। मन साफ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। मन साफ हो तो मन साफ से, अगर मन साफ है तो सब कुछ अपने पास है। अगर आप सच्चे मन से भगवान जी को याद करते हैं तब सच्चे मन से भगवान जी भी आपकी ज़रूर सुनते हैं। हमें इसलिए अपनी परेशानी भगवान जी के समक्ष रखनी चाहिए, किसी दूसरे के समक्ष नहीं। अगर आप भगवान जी के समक्ष अपनी परेशानी रखोगे तो आप देखोगे कि आपके बिना आपके हाथ में कुछ होने के बावजूद भी वह आपकी परेशानी को ज़रूर हल करेंगे और आपका साथ देंगे। इसलिए भगवान जी पर भरोसा रखते हुए उनके चरणों में अपने सुख दुख अपने आप को न्यौछावर करें और उनके सहयोग के साथ हमें भगवान जी से ये नहीं मांगना चाहिए हमें गाड़ी दो, बंगला दो। हमें तो भगवान जी ही मांग लेने चाहिए कि भगवान जी आप मुझे अपना साथ दो, अपना आशीर्वाद दो। अगर आप मेरे तो सब मेरे, अगर भगवान हमारे तो सब कुछ हमारा। इसलिए भगवान जी पर भरोसा रखो और अपने अच्छे कर्म करते रहो और दूसरों की मदद करो, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करो। बस इतना ही काफ़ी है। अगर हम ये छोटी छोटी 2 बातें अपनी ज़िंदगी में नोट कर लें कि दूसरों की मदद करनी है और अपने मन को साफ रखना है तो सब कुछ हमें ज़िंदगी में किसी प्रकार की भगवान जी कमी नहीं छोड़ेंगे। हमें सब कुछ ज़िंदगी में मिल जाएगा। आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं? अगर हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। जैसे कि आप जानते हैं माँ और बेटे का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है। माँ और बच्चों का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है। यह कहानी अंत तक जरूर सुने। एक माँ अपने बच्चे के साथ कहीं जा रही थी। कहीं रास्ते में माँ बेटा दोनों ही चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक तरफ मेला दिखाई दिया। मेला बहुत बड़ा था। माँ बहुत गरीब थी। माँ अपने बच्चे को लिए जा रही थी और बच्चे ने यूं ही मेला देखा तो वह मेले में जाने की जिद करने लगा। माँ ने कहा नहीं फिर चलेंगे। बेटे ने कहा नहीं मैं तो आज ही जाऊंगा। जिद करने के कारण, रोने के कारण माँ मजबूर होकर बेटे को मेले में ले जाती है। जैसे ही बेटा मेले में जाता है वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें देखकर वह कभी जूस मांगता, कभी मिठाई मांगता, कभी कुछ। माँ मजबूर थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वह बच्चे की उंगली पकड़कर यूं ही चलती रही। फिर एक जगह पर बच्चे ने जिद की कि माँ मैंने जूस पीना है। माँ ने कहा बेटा पैसे नहीं हैं, फिर कभी पिला दूंगी। फिर बच्चा रोनी सूरत बनाकर माँ के साथ चल दिया। चलते चलते जैसे ही वह मेले के अंदर तक गए तब उसने बहुत ही ऊंचा झूला देखा। अब तो बच्चा जिद करने लगा। बच्चा तो आखिर बच्चा ही है ना, कोई चीज़ देखकर जिद तो करेगा ही। अगर वह जिद ना करे तो बच्चा क्या। बच्चे तो देखो छोटी छोटी चीज़ के लिए जिद करने लग जाते हैं। इस प्रकार से बच्चा जो है रोने लगा। मैंने तो झूला लेना है। माँ ने कहा बेटा फिर कभी मैं तुम्हें ज़रूर दिला दूंगी, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन नहीं, बेटा रोने लगा। रोते रोते यूं ही बच्चे से माँ की उंगल छूट गई और बच्चा और माँ दोनों ही इधर उधर हो गए। बच्चा रो रहा था झूठे के लिए, लेकिन माँ की उंगली के छूट जाने के कारण माँ जो है इधर उधर कहीं हो गई। और जब बच्चे का जब ध्यान आया कि मेरे तो हाथ में माँ की उंगल ही नहीं है तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर के रोने लगा। जब वह बहुत ज़ोर ज़ोर के रो रहा था तो आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए। लोगों के इकट्ठा होने से भीड़ बढ़ गई। तब लोगों ने पूछा बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तुमने कुछ खाना है?
तुम जूस पी लो, बच्चा कहे नहीं पीना। तुम मिठाई खा लो, बच्चा कहे नहीं खानी। फिर लोगों ने पूछा तुम झूठे ले लो, बच्चे ने कहा नहीं लेने। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने उससे बच्चे को चुप कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें दिलाने का कहा, लेकिन बच्चा चुप ना हो और कहे मैंने तो नहीं लेनी। फिर लोगों ने पूछा तुमने क्या लेना है? उसने कहा मैंने मेरी माँ लेनी है, जो मेरी माँ गुम हो गई है, वे मुझे चाहिए। इस प्रकार से बच्चा जो रो रहा था। लोगों ने पूछा तुम्हारी माँ कहाँ है? कहता पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तो यहीं थी, मेरी उंगली पकड़े थी और झूठे की मैं जिद कर रहा था, ना जाने मेरी माँ किधर चली गई। इस प्रकार से जो लोग हैं उसकी माँ को ढूंढने लगे और जब उस बच्चे की माँ मिली तो बच्चे ने दौड़कर माँ को गले लगाया और कहा माँ मैं कुछ नहीं मांगूंगा, ना जूस मांगूंगा, ना मिठाई मांगूंगा, ना झूठा मांगूंगा, ना मेले में जाने की जिद करूंगा, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से आपने क्या देखा है? इस कहानी में हमने यह देखा है, यह सुना है कि बच्चे ने माँ के सर पर, अपने माता पिता के सर पर तो जूस भी मांगा, खिलौने मांगे, मिठाई मांगी, सब कुछ मांगा, लेकिन माँ के बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार से बच्चों को अपने माता पिता अत्यंत प्रिय होते हैं। वह माता पिता के बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। वह कहते हैं कि हमारे माता पिता सिर्फ हमारे पास रहें, उनके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सभी के पास माता पिता हैं, तब हमें उनकी संभाल करनी चाहिए। जब हमारे पास माता पिता नहीं होते हैं तब हम बहुत रोते हैं और उनको बहुत ही मिस करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी छोटी छोटी बातें हमें बहुत याद आती हैं। इस प्रकार से इस करके अपने अपने माता पिता की संभाल करें, उनसे प्यार करें, उनकी बात सुने, उनको 10 मिनट दें ताकि वह अपना दुख सुख तुम्हारे साथ साझा कर सकें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने अपने माता पिता का आदर सम्मान करें। वह कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ अपना आदर सम्मान मांगते हैं और तुम्हारा थोड़ा सा समय मांगते हैं। अगर आपको मेरी यह जो स्टोरी है अच्छी लगी हो, ये कथा अच्छी लगी हो और आपके दिल को छू गई हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं बदलते हुए रिश्तों की, कि आज के युग में रिश्ते किस प्रकार से बदल गए हैं। एक बार एक लड़की विवाह करने के पश्चात ससुराल में जाती है। ससुराल में जाने के बाद उसके ऊपर काम का थोड़ा बोझ बढ़ जाता है। एक दिन वह रसोई घर में दूध को उबाली दे रही थी। दूध गैस पर चढ़ाया हुआ था, लेकिन उस लड़की का ध्यान कहीं और होने के कारण दूध ना जाने कब बर्तन से बाहर आ जाए, कोई पता नहीं था। लेकिन उधर से उसकी सास ने उसको आवाज़ लगाई, बेटा जरा दूध देख लेना, कहीं गैस में पड़ जाए। अचानक ही उस लड़की का ध्यान दूध की तरफ जाता है और वह दूध को उबाली देते हुए सोचती है कि कल मेरी अलमारी से 10,000 रुपये जो हैं कहीं चले गए हैं, ना जाने वह 10,000 रुपये किसने ले लिए हैं। एक तो वह नई नवेली दुल्हन थी, किसी को बोल नहीं सकती थी, किसी से पूछ नहीं सकती थी, लेकिन पैसे तो चोरी हुए हैं, पैसे तो अलमारी से कहीं गए हैं, किसी ने तो उठाए हैं। वह कुछ ना बोले। उस दिन उसकी ननान उस घर में आई हुई थी। उसने देखा कि सास और उसकी ननान दोनों माँ बेटे बैठे बातें कर रही हैं। वह अपनी जो ननान है उसकी आओ भगत में लगी हुई थी,
तो जब वह बहू रसोई में होती है तब उसकी सास जो है अपनी बेटी को कहती है कि बेटी ये 10,000 रुपये तुम रख लो, तुम्हारे ससुराल में काम आएंगे। लेकिन जो ननद होती है वह माँ से कहती है कि माँ ये 10,000 रुपये तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं, क्योंकि भैया के पास तो अभी पैसों की गुंजाइश नहीं है और वह उनके कंधों पर अभी बहुत बोझ है, उन्होंने अभी बहुत से बिल चुकता करने हैं। लेकिन माँ जो है वह बेटी से कहती है नहीं बेटी ये 10,000 तुम रख लो, क्या तुम्हारे पापा मेरे पास कुछ नहीं छोड़ के गए, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है, तुम ये 10,000 रख लो। लेकिन वह बेटी कुछ नहीं बोलती है, 10,000 रुपये लेकर अपने पर्स में यूं ही डालती है तो वह उसकी जो चप्पल होती है वह सोफे से अटक जाती है, जिसके अटकने कारण जिसके से वह अपने रुपए जो 10,000 है सोफे के नीचे रख देती है और वह अपनी भाभी को आवाज़ लगाती है, भाभी जरा यहाँ आए। उसकी भाभी दौड़ी हुई आ जाती है, क्योंकि एक तो वह नई नवेली दुल्हन है, फिर ननान ने आवाज़ लगाई तो दौड़े दौड़े तो आना ही था। वह कहती हाँ दीदी क्या बात हो गई। कहती कुछ नहीं, देखो मेरी चप्पल इस सोफे से में अटक गई थी और देखो इस सोफे के नीचे 10,000 रुपये पड़े हैं। वह पैसे निकालती है और भाभी को दे देती है। उसकी भाभी जो है उसके दोनों हाथ पकड़कर कहती है कि मैंने आप सभी की बातें सुन ली थी, मैं आपके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। आप मेरी बहन नहीं हैं, आप मेरी बेटी के समान हैं। आज से यह सोचना कि आपकी एक माँ नहीं 2 माएँ हैं। आज से आप ये मत सोचना कि मैं आपकी भाभी हूँ, आप सोचना ये मेरी माँ है। आज के समय में इस प्रकार से रिश्ते जो हैं बदल रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में उन रिश्तों की पुराने रिश्तों की तरह वह खटास नहीं रही है। आज के रिश्ते बिल्कुल साफ सुथरे हो गए हैं। चाहते तो वह लड़की 10,000 रुपये लेके जा सकती थी, लेकिन उसे पता था कि मेरे भाई का हाथ तंग है और यह पैसे उनके हैं, इसलिए उसने ये चाल चली और भाभी को किसी न किसी ढंग से वह 10,000 रुपये उसने लौटा दिए। इस प्रकार से हमें अपने रिश्तों में प्रेम भरना होगा और विश्वास रखना होगा, और रिश्तों में जहाँ विश्वास होगा प्रेम भी वहीं होगा। प्रेम और विश्वास 2 हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्रेम नहीं। प्रेम और विश्वास एक दूसरे के साथ ही उपजते हैं और हमें भी अपने रिश्तों में इसी प्रकार से मिठास भरते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा और अपने मन के मनमुटावों को दूर करना होगा। अगर आपको यह मेरी छोटी सी लघु कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेम से बोले जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर